जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सबका वेलकम करता हूं। आज के इस डेली डिवोशन में समय होगा कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति गीत गाकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके। साथ ही साथ प्रिविलेज होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से शेयरिंग सुनेंगे और उससे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है आज के दिन में। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब की किताब, उसके 5वें अध्याय में उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे से के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अनुग्रह और आशीष दे। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाएं। यदि आपको वो गीत आता है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने अपने स्थानों पर इस गीत को गा सकते हैं। गीत के बोल हैं, तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरा मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर।
मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूँगा अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूँगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। अब मैं आगे का समय देना चाहूँगा रेवरेंड एच.पी. जोसेफ को कि वह हमारे लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में से हमारे लिए शेयर करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह एक बार फिर से। सारा आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, धन्यवाद इसकी भेंट आपको चढ़ाते हैं। आपकी सुरक्षा मदद के लिए, आपके आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप प्रभु, आपके आशीष हो यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से और परमेश्वर की महिमा करते हुए प्यारे अजीजों, मैं आपके सम्मुख थोड़ी देर परमेश्वर का वचन बांटना चाहता हूँ। जैसा कि याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय का 15वां वचन से लेकर के मैं आपकी सेवा में पढ़ूँगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो अभी पढ़ा गया। परमेश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे अजीजों, जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं और सब ईश्वर को मानते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। परंतु यहाँ पर मेरा आप देखते हैं कि 16वां पद में लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हमें प्यारे अजीजों, जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पापों को मानना है, कन्फेस करना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसा कि मेरा आप यूहन्ना की पत्री और पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय मेरा आप जब पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 9 पद लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और विश्वास योग्य और धर्मी है। सचमुच हमारा परमेश्वर हमें ये कहता है, जब हम प्रार्थना करें तो लिखा है कि हम अपने पापों को मान लें। एक दूसरे के सामने हम अपने पापों को मान लें। जब मेरा आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसा कि मेरा आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों ने पाप किए, उन्होंने अपने पापों को माना। जैसा कि बाइबल बताती है कि दाऊद भजनकार इस बात को कहता है, हे प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा अलग न कर, मुझे अपने जुफा से शुद्ध पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर। सच परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। ऐसे ही प्यारे अजीजों, आज भी बहुत से लोग यदि चाहते हैं कि प्रार्थना को सुने तो सबसे पहले हमें अपने पापों को मानना है, क्योंकि बाइबल बताती है कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। बाइबल बताती है सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है कि हमें अपने पापों को मानना है। जो अपने पापों को मानता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, अपना जीवन प्रभु को देता है, सारी बुराइयों को त्याग देता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु कहता है कि ऐसा कि पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 वचन जब पढ़ते हैं, लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों
चाहे अर्गवानी रंग के हों, हेम के नहीं श्वेत बचाएं। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं प्रार्थना को सुने प्रभु और हमें उत्तर मिले, हमें आशीष दे, हम भले चंगे रहे, हम सुरक्षित साथ रहें और हमें खुशी और आनंद मिले, शांति मिले, तो प्यारे अजीजों हम अपने पापों को माने और एक दूसरे के सम्मुख और प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रभु जैसा आपने हमें बताया है कि हम अपने पापों को मान लें, हालेलुया, हाँ, एक दूसरे को क्षमा करें, हालेलुया, तब प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है आज की सुबह हमने यदि कोई जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल गलती पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करें और क्षमा करके प्रभु जी हमें प्यारे पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना है हर एक रोगों से, हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक कष्ट से, हर एक बुराई से, हर एक अंधकार की शक्ति से हमें बचा करके रखे। अकाल मृत्यु, हाँ प्रभु, अर्थक्वेक, हर प्रकार की ओ प्रभु जी दैवी प्रकोप से भी प्रभु आप हमें बचा करके रखें। अब हे प्रभु हमारी प्रार्थना है जितने भी प्रभु जी बच्चे लोग हैं, हर एक बच्चों को आपके हाथ में देते हैं, उन्हें प्रभु जी आशीषित करें और चंगाई दें और वो प्रभु जी पढ़ाई में प्रभु जी वो उन्नति करते जाएं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें। जितने बुजुर्ग लोग हैं जो बुजुर्ग की अवस्था में दुख तकलीफ कष्ट होती है, उन्हें भी हर एक कष्ट से आप बचाएं और उनकी भी रक्षा करें, हर एक जवानों की रक्षा करें। सबकी सुधि लीजिए प्यारे परमेश्वर, सबको जीवन दे, सबको खुशी और आनंद दे, हर एक की प्रार्थना को आप सुने। पूरे प्रभु जी जगत को हम आपके हाथ में देते हैं, जगत में प्रभु जी सबको प्रभु आशीर्वाद दें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कलीसिया के एक एक बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, हम एक एक को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु कोई भूखा ना हो, कोई प्रभु यीशु मसीह निर्वस्त्र ना हो, कोई प्यारे पिता परमेश्वर बेरोजगार ना हो, कोई प्यारे पिता परमेश्वर बेघर ना हो, कोई बीमार ना हो। हर एक लोग प्रभु जी ओ प्रभु भले चंगे रहे, हर एक के पास जॉब हो, हर एक के पास आंजल हो, रहने के लिए घर हो, धन हो। प्रभु यीशु सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि सब कोई इतना ही नहीं प्रभु अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत खुशी को प्राप्त करे। प्रभु सबको आशीर्वाद दें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक आपके दास दासियों को, आपके भक्त भक्तन को, सबको हम आपके हाथ में देते हैं। हर एक की स्तुति दीजिए, सबके साथ हो। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जो कोरोना से संक्रमित हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको भी प्रभु जी आप पूर्ण से प्रभु शिफा दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस तरह से प्रभु और भी प्रकार के जो बीमार लोग हैं उनको भी आपके हाथ में देते हैं, उन्हें भी चंगा कीजिए। जो पाप की दशा में हैं पाप क्षमा कीजिए। जो प्यारे पिता परमेश्वर दुख में है दुख को दूर कीजिए, जो कष्ट में है कष्ट को दूर कीजिए। जो प्रभु जी ओ प्यारे पिता ऐसा हैं उनके सहायक बने। प्रभु धन्यवाद करते हैं उनका सहारा बने। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो भाई साहब ने हमारे संग शेयर करा, और आगे के समय में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं खास तौर से इस डिवोशन के लिए जो आज हम करने पाए हैं। आज के दिन की हर एक गतिविधि के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर चीज़ हमारे लिए प्लान कर रखी है। हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए काम को शुरू करें और उसका अंजाम देखें, सब कुछ सफल होगा। परमेश्वर के हाथों में हर एक बात को सौंपते हुए हम आज के दिन को शुरू करें। और अब समय होगा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचने पाए और परमेश्वर की ये बातें, परमेश्वर का ये डिवोशन पहुंचने पाए। आप सब अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। यदि कोई इन सेशंस में शामिल होना चाहता है तो वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके वीडियोस, आपकी शेयरिंग, आपके गीत हम अपने चैनल में शामिल करेंगे और ये एक और अच्छी संगति होगी जब हम सब मिलकर परमेश्वर
परमेश्वर के लिए गीतों को प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए परमेश्वर के वचन की बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक इंटरैक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे संग जुड़िए और इस चैनल में और जोश गर्म जोशी के साथ परमेश्वर के लिए काम करेंगे। आज के हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।